देखिए, किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। देखिए, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को लेकर के ही जनतंत्र चलता आया है, लोकतंत्र सलामत है। मनभेद नहीं चलेगा, जनतंत्र में मतभेद चलेगा। गालियां नहीं चलेंगी, जो आज एक फैशन बन गया है बात बात में, लेकिन आलोचनाएं चलेंगी। बिहार के जाने माने पूर्व सांसद आनंद मोहन कल गया पहुंचे हुए थे। अंदाज वही पुराना अंदाज, अपने रोबीले अंदाज के लिए जाने जाते हैं, अपने बात के लिए जाने जाते हैं, अपने अंदाज के लिए जाने जाने वाले आनंद मोहन ने बहुत ही शाराना अंदाज में बांकीपुर हार पर उन्होंने तंज कसा है। उन्होंने क्या कहा जरा सुन लीजिए। उनका साफ कहना था कि किसी और से हारेगी ना तो उसको तेरा गुरूर मारेगा। उन्होंने सीधा सीधा बीजेपी पर निशाना साधा है और साथ साथ बांकीपुर चुनाव से लेकर छात्र आंदोलन चल रहे हैं उस पर भी उन्होंने बात कही है। बिहार में शराबबंदी का क्या हश्र है उस पर भी आनंद मोहन ने क्या कुछ कहा है, आइए पूरी वीडियो देखते हैं। कैब के बाद आज बिहार आना हुआ, आज आमस भी आए हैं, क्या कार्यक्रम? अभी तो गए थे, गया से 2 दिन का दौरा करके सफल दौरा रहा था। रात रात भर लोग जगे रहे, स्वागत में लगे रहे, अच्छा लगा था। अभी आए हैं, एक व्यक्तिगत कार्यक्रम से नवीनगर जाना था, जहाँ से मेरे बड़े बेटे एमएलए हैं। एक साथी के जवान भाई की मृत्यु हो गई, उन्हीं के श्राद्ध कर्म में शामिल होना है। तो रास्ते रास्ते पिंटू जी वगैरह का अपनापन था। 3-4 जगह लड़कों ने कार्यक्रम लगा दिए, इसी दौरान यहाँ आए हैं। और जब आए हैं तो स्वाभाविक है कि कुछ बातें हुई, आपस में कुछ कार्यक्रम बने, आगे पटना दिल्ली जाने के कार्यक्रम हैं। तो ये सब बांकीपुर रिजल्ट का चर्चा पूरे देश में हो रहा है, उस पर आपकी क्या? देखिए, किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। आप सब ने लिखा, मैं भी देख रहा था कि सत्ता अपने अहंकार के कारण हारती रही है। दुनिया का इतिहास गवाह है। जब लगेगा कि अभेद्य है, अपराजेय है, तब इतिहास गवाह है कि लोग हार जाते हैं। इस पराजय पर विचार मंथन की जरूरत है। क्यों ऐसा हुआ? कोई एक कारण, एक वजह नहीं है इस पराजय का, कई कारण एक साथ एकजुट हो गए, है ना, और ये पराजय हुई। अब ऐसे में मैं दोनों को, जो हारे हैं उनको भी, जो विजयी हुए हैं उनको भी, मेरा इस पंक्ति के माध्यम से संकेत है कि अहंकार या अभिमान न तो पराजय के पहले और न किसी विजय में करनी चाहिए। ये दोनों को मंथन करना चाहिए। जो हारते हैं उसके लिए ये संदेश होता है हर पराजय, हर हार में, कि अब आपको आगे जीतेंगे कैसे, इसकी कोशिश हो। और जो जीत चुके हैं उनके लिए चुनौतियां होती हैं कि आप शिखर पर कैसे कायम रहें, जीत को कैसे बरकरार रखें। तो हमने कहा कि दोनों के लिए ये बराबर का मैसेज है, संदेश है। विपक्ष की प्रासंगिकता पर भी कई चर्चा हो रही है बांकीपुर चुनाव के बाद। देखिए, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष
दोनों को लेकर के ही जनतंत्र चलता आया है, लोकतंत्र सलामत है। दोनों की अहम भूमिका है। कोई अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकता। सत्ता मिलने के बाद राष्ट्र और प्रांत का नवनिर्माण करना है। जातीय आंकड़े, जातीय गणित ये बिछा करके सिर्फ जीत सत्ता का मकसद नहीं होता। राजनीति का मतलब सेवा होता है। और सत्ता पक्ष को जब भी सत्ता पक्ष जनसेवा के अपने दायित्व से विमुख होगा तब ऐसा ही दिन देखना पड़ेगा। उसी तरह प्रतिपक्ष का काम सम्यक आलोचना है, स्वस्थ विरोध है। इसलिए कहा जाता है विरोधी दल। हमारा मतलब विरोध का, मतभेद मूल आत्मा है जनतंत्र का। मनभेद नहीं चलेगा जनतंत्र में, मतभेद चलेगा। गालियां नहीं चलेंगी, जो आज एक फैशन बन गया है बात बात में, लेकिन आलोचनाएं चलेंगी। तो प्रतिपक्ष जितना दायित्व प्रतिपक्ष सत्ता पक्ष का है, उससे कहीं भी कम दायित्व प्रतिपक्ष का नहीं है। प्रतिपक्ष अगर अपनी भूमिका से आंख मूंदेगी तो हाल बाकीपुर का ही होगा। बिहार में सारा अभी तो जमानत जब्त की बात हो रही है ना, आगे बहुत, इसलिए वहाँ भी आत्ममंथन और सजग होने की जरूरत।